हेलो अजीज दोस्तों साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम का वेलकम करता हूं। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है और इस दिन ये कोशिश की जाती है कि टीबी के बारे में या तब्दीख के बारे में, क्षय रोग के बारे में मालूमात फैलाई जाए। तो इस वीडियो में ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये मालूमात दी जाए कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और ये कैसे फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी कैसे फैलती है, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी ये इस मिकदार में कम्युनिटी में पाया जाता है कि ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होते हैं, सफ़र करते हैं और टीबी एक दूसरे से फैलता है और ये हमारी माशियत को और हमारी सेहत को, हेल्थ और इकोनॉमी दोनों को असरअंदाज करता है। टीबी ये एक सेकंड लार्जेस्ट किलिंग डिजीज है, इन्फेक्शन है कोविड के बाद, यानी कोविड 19 ने जितने अमवात ली है उसके बाद जिस जो मौतें होती है वो टीबी की वजह से होती हैं। टीबी बहुत आम है और ये आदमी को मारती भी है। तो ये हमारा काम है कि हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें, इसका खात्मा करें, टीबी को एंड करें। तो इस ज़िम्मन में ये कोशिश है कि लोगों में बेदारी पी पैदा की जाए इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके मोड्स ऑफ स्प्रेड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ट्यूबरकल बेसिला यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक जरासीम होता है जिसके फैलने से ये बीमारी लगती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं चार मोड जिसके जरिए ये बीमारी फैल सकती है। इनहेलेशन मतलब सांस के जरिए, इंजेक्शन मतलब कुछ खाने पीने के जरिए, इनोकुलेशन ऑफ टिश्यू या डायरेक्ट हमारे स्किन में ट्यूबरकल बेसिला या ये बैक्टीरिया लग जाने से, ट्रांसप्लासेंटल रूट यानी माँ से बच्चे को भी होने के चांसेस हैं, लेकिन ये बहुत कम है। जो सबसे ज्यादा आम तौर पर ये बीमारी जो फैलती है वो होती है इनहेलेशन यानी सांस के जरिए इस जरासीम का हमारे फेफड़ों में जाना, नाक के जरिए फेफड़ों में इस जरासीम के जाने को इनहेलेशन कहते हैं। अब ये इनहेलेशन के भी कई अकसाम हैं जिसमें सबसे आम और जो कॉमन है उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब जब एक आदमी जिसको टीबी है वो खांसता है या छींकता है तो उसकी वजह से जो पानी के बुखारात या जो उसके गले के बुखारात हवा में खारिज होते हैं और कोई आदमी 2 या 3 फीट की दूरी के अंदर अगर उस आदमी के खड़ा हो तो इन बुखारात को वो डायरेक्ट इनहेल करता है या सांस के जरिए अपने अंदर लेता है, उसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो 50% ट्यूबरक्लोसिस इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसके बाद आता है कफिंग, स्नीजिंग एंड कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड बाय टीबी पेशेंट। कफिंग और स्नीजिंग ये भी एक आम जरिया है जिसके जरिए टीबी फैलता है। तो जिन पेशेंट्स को टीबी है उनका काम है कि वो अपने नाक को और मुंह को किसी कपड़े से या अपने आस्तीन से ढांके जब वो खांसते हैं या छींकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट जो पेशेंट से अगर हो तो भी हो सकता है। उसके बाद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड यूज ऑफ मटेरियल कंटामिनेटेड बाय टीबी पेशेंट, जैसे टीबी के पेशेंट एक सरीका खांसते हैं और साथ ही साथ उनके बलगम में टीबी के जरासीम होते हैं तो उस वजह से भी टीबी फैलता है। फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विद टीबी पेशेंट्स, उनके साथ में रहने से, कांटेक्ट में रहने से भी फैलता है। उसके अलावा कंटामिनेटेड यूरिन और स्टूल से बहुत कम होता है, उतना नहीं होता है, और ब्लड से भी नहीं होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं 14% इसमें ये मालूम नहीं होता कि ये टीबी किस वजह से फैला है। तो आइए आप देखिए, यहाँ पर आपको इस पिक्चर के जरिए दिखाया जा रहा है कि ये टीबी का पेशेंट है और वो जब खांसता है या छींकता है तो उसके जिस्म से ये आबी बुखारात खारिज होते हैं जिसमें टीबी के बैक्टीरिया भी होते हैं। जो आदमी करीब में होता है
वो इनको सांस के जरिए या मुंह से सांस के जरिए लेता है अपने लंग्स के अंदर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये टीबी का पेशेंट है और उसमें ये टीबी के बैक्टीरिया है, ट्यूबेकल बैक्टीरिया है। जब वो खांसता है या छींकता है तो उसके जरासीम हवा में आते हैं। अब ये दूसरा आदमी जो यहाँ मौजूद है वो अपने नाक के जरिए उसको लेता है और इस तरह से पल्मोनरी इन्फेक्शन यानी लंग का टीबी होता है। और इस लंग से ब्लड के जरिए भी या खांसने की वजह से जो बलगम आता है और आदमी उसको निगलता है तो वो पेट में जाता है, और पेट में जाने की वजह से पेट की या आंतों की ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, उसका भी होता है। और ये ज्यादा इसका जो प्रमाण है और ज्यादा जो पाया जाता है वो HIV इन्फेक्टेड पीपल में है। तो ये एक तरह का भी मोड ऑफ इन्फेक्शन है। यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि एक आदमी टीबी का पेशेंट है और वो खांस रहा और छींक रहा है, तो 3 से 4 फीट तक उसकी ये खांसी के आबी बुखारात जाते हैं। और कुछ दूसरे पेशेंट लोग लेते हैं और कुछ ये बुखारात जमीन पर सेटल हो जाते हैं, और उसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जब हवा चलती है या झाड़ू वगैरह देते हैं तो ये जो न्यूक्लियाई जमीन पर रहते हैं वो हवा में आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और लोग उनको इनहेल करते हैं। और एक वजह इंडिया में जो है टीबी फैलने की, कि जो टीबी के पेशेंट का जो बलगम होता है उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते, यानी उसको जलाते नहीं हैं या उसको दफन नहीं करते हैं, बल्कि खुली हवा में डस्टबिन में, म्यूनिसिपल डस्टबिन में डाल देते हैं। उस वजह से वहां से भी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनते हैं और माहौल में, इन्वायरमेंट में टीबी के बैक्टीरिया इस जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। अभी यहाँ पर भी स्टेप वाइज बताया गया है कि पहले जिसको टीबी है उसके खांसने या छींकने की वजह से ये टीबी के बैक्टीरिया बाहर आते हैं और ये हवा में या जमीन पर जिंदा रहते हैं। इसको फिर दूसरे सेहतमंद लोग सांस के जरिए अपने अंदर लेते हैं और फिर उनको इस तरह से टीबी की बीमारी होती है। तो खास तौर से जो पेशेंट जिसमें एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है और जो बहुत ज्यादा खांस रहे और छींक रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। उन्होंने अपने नाक को और मुंह को कवर करना चाहिए और अपने जो बलगम निकलता है उसको किसी डब्बे में जमा कर कर उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट या डेटॉल डालना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया उस बलगम में है वो मर जाए और उसके बाद उस बलगम को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फिर एक पिक्चर के जरिए बताया जा रहा है कि ये एक टीबी का पेशेंट है जो छींक रहा और खांस रहा है और ड्रॉपलेट निकल रहे हैं। सामने जो आदमी है उसने उसको लिया और उसको टीबी हो जाएगा। उसके अलावा ये न्यूक्लिया जमीन पर न्यूक्लिया बनकर जमीन पर गिरते हैं और ये दूर तक जाके लोगों तक उनको टीबी करते हैं। अभी एक किस्म जो टीबी की है उसको हम बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जानवरों में, जानवर में अगर टीबी है तो ये इंसान को भी फैल सकती है। अभी यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि गाय के दूध के जरिए या भैंस के दूध के जरिए अगर जानवर को टीबी है तो वो जरासीम दूध में आ सकते हैं। इसलिए दूध का पास्चराइज करना बहुत जरूरी है। ये पास्चराइज मिल्क को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि जब ये लोगों तक आए तो इसको कच्चा दूध ना खाएं। कच्चा दूध खाना अच्छी बात नहीं है। कच्चा दूध खाने की वजह से भी टीबी फैलता है। तो आपको उसको कच्चे दूध को गर्म करना है, उबालना है, कम से कम 5 मिनट उसको रोलिंग बॉइलिंग करना है। जब वो बॉईल करना शुरू हो जाए तब तक उसको 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो इससे हम जो है टीबी से बच सकते हैं। उसके अलावा BCG वैक्सीन ये एक ऐसा वैक्सीन है जो हमको प्रोटेक्शन देता है टीबी से। तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने BCG लिया था उनको टीबी नहीं हुआ, जिन्होंने नहीं लिया था उनको हुआ। और ये अब एक आदमी से लेकिन दूसरे आदमी को बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस या जानवरों वाला टीबी नहीं होगा। ये सिर्फ जानवर से इंसान को ही होगा। तो इसका बेहतरीन इलाज है रोकथाम के लिए कि हम दूध को अच्छी तरह से गर्म करें और उसको उबालें और उबाल कर दूध का इस्तेमाल करें। तो ये था ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड के बारे में जानकारी। और ज़रूरी है कि हम इसको जानें
और अपने दोस्त अहबाब को बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर शफी।